हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थ्योथ कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 में आपका समाकलन चला हुआ है और समाकलन ख़त्म ही होने वाला है। लिमिट के क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे। अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आज हम करने वाले हैं आपकी 7.18 चली हुई है प्रश्नावली, और इसमें क्वेश्चन है आपका 10वें का सी पार्ट। ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपको दे रखा कि आपको समाकलन करना है x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जबकि लिमिट आपको दे रखी है 0 से π/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने किया भी था। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में क्या पोर्शन था भाई, आपको दे रखा है ये कितने पद दे रखे हैं, ये पद दे रखे हैं आपको 3 पद दे रखे हैं, और 3 पदों में आपको लगानी होती है। सबसे पहले इनको 2 पद बनाना होता है। कैसे बनाएंगे? 2 पद बनाने के लिए आप इसमें क्या करो, गुना विधि लगाएंगे जब 2 पद बन जाएंगे। 2 पद बनाने के लिए आप क्या करें, 2 से गुना करें और 2 से भाग करें। आपने क्या करा, समीकरण 1 में ही 2 से गुना की और 2 से भाग की। क्लियर? जो ये गुना वाला पोर्शन है वो अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आई बराबर लिमिट है आपकी 0 से π/2, और यहाँ पे ये वाला 2 बाहर गया लेकिन 1/2 रह चुका, क्योंकि निचले वाला 2 यहाँ पर ही है। ठीक है, अब x जो का तो रहेगा, इस 2 की गुना अंदर तो करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखा 2 इंटू क्या लिखा आपने, साइन एक्स इंटू क्या लिखा, कोस एक्स। गौरव, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है भाई? ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो आपने साइन 2x लगाया और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समाकलन। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 पद। 2 पदों में क्या लगती है, गुना विधि। आपने पिछली वीडियो में देखा भी था गुना विधि कैसे लगेगी। ये पहला पोर्शन है आपका, ये क्या है, सेकंड पोर्शन है। पहला गुना विधि में क्या होता है कि पहला जो का तो रहता है फंक्शन। देखो, अगर आपने गुना विधि मिस कर दी है तो पहले गुना विधि की वीडियो देख सकते हैं, तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। 1/2 जो का तो रहेगा। यहाँ पे आप क्या करने हो, गुना विधि करने वाले हैं। पहला जो का तो रहता है ये रहा, दूसरे का समाकलन होता है। दूसरे का समाकलन क्या रहेगा भाई आपका, 0 से π/2 और साइन कितना 2x dx, साथ में माइनस पहले का क्या होता है, अवकलन, मतलब d/dx होगा x, और दूसरे का क्या होता है, पुनः समाकलन होता है, और dx साथ में। इस पूरे का क्या होगा, एक बार फिर से समाकलन होता है, एक बार फिर से समाकलन किया जाता है। ठीक है, चलेंगे, ये लिमिट बाहर ही रख लेंगे जिससे क्वेश्चन आसान पड़ेगा आपको। आई बराबर 1/2 जो का तो रहेगा, x जो का तो ही है। साइन 2x का क्या होता है भाई, cos 2x होता है, क्या का प्लस का, तो यहाँ पे cos 2x हो चुका। साइन 2x का समाकलन cos 2x होता है। 2x का अवकलन करोगे अपन में क्या आएगा, 2 माइनस का होता है, साइन 2x का होता है माइनस का cos 2x, और पहले का अवकलन करोगे, इसका अवकलन क्या आने वाला है भाई, 1। x का अवकलन क्या आने वाला है, 1, और साइन 2x का क्या आएगा, cos 2x आएगा। अपोन में कितना आएगा, 2, लेकिन माइनस का होगा, ये क्या बना देगा, प्लस, और इसका क्या कर देना आपको, एक बार समाकलन पुनः कर देना है, 2 बार कर देना है। यहाँ पे i बराबर 1/2 ही रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहेगा भाई, माइनस x इंटू कोस 2x अपोन कितना 2, प्लस यहाँ पे समाकलन करने वाले हो 1/2 तो हो चुका बाहर, क्योंकि गुणांक है। cos 2x का क्या आएगा, साइन 2x, किसका, प्लस का, तो यहाँ पे आया साइन 2x, लेकिन 2x का दोबारा करोगे तो उसका क्या आने वाला है, 2 आने वाला है अपोन में, ये आया। और इस पूरे का क्या कर देना आपको, 0 से π/2 कर देना है। क्लियर? आगे देखेंगे। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल लिमिट रखनी है। कैसे लिमिट रखी जाएगी ये देखना है आपको। आई बराबर 1/2 बाहर रहेगा, कोष्ट। पहली बार आपको क्या करना है, जहाँ पर भी x दिखाई देता है क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। जहाँ पर भी, यहाँ पर π/2, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π/2। क्लियर? कैसे करोगे, यहाँ पे रहेगा माइनस का कितना आएगा, π/2, और यहाँ पे क्या आने वाला, 1 मिनट, ये जो है 2 क्या है, गुणांक, ये बाहर आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे हो जाएगा π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, cos 2x था तो 2 और क्रॉस कितना लिखूँ, π/2। ऐसे ही यहाँ पे 2 की गुना करोगे, 2 में कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे होने वाला है प्लस कितना, 1/4, और साइन 2x लिखा हुआ है तो साइन 2x की जगह पे आप लिखोगे π/2।
और ये हुआ पहला कार्य। सेकंड में क्या करना होता है, आपको जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है क्या रखेंगे, 0। जब आप 0 रखोगे, यहाँ पे x का मान आपने 0 रखा, कोस का कुछ भी मान आए लेकिन x की जगह 0 है तो 0 की गुना करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे साइन है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होने वाला है। फाइनल यहाँ पे रहेगा i बराबर 1/2 माइनस का π/4, 2 से 2 खत्म, ये आ गया कोस पाई। कोस पाई का मतलब कोस 180, और कोस 180 का मान आपने याद कर रखा है, क्या होता है, माइनस का 1 होता है, 1/2। इससे ये खत्म, साइन पाई आ गया। साइन पाई का मान आपको नहीं पता तो कैसे निकालें, अगर वैल्यू आपको पता नहीं होती है, साइन पाई, पाई का अर्थ क्या होता है भाई, 180 होता है। साइन 180 का मान पता है आपको, नहीं। अगर नहीं पता है तो आप किस में तोड़ दीजिए, साइन 180 को लिख दीजिए 90 + 90। ये कौन सा रूल बन गया, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। थीटा के स्थान पे क्या है भाई आपका 90 है। और तल कौन सा हो गया, दूसरा, दूसरे पे कोस का एंगल होता है माइनस का, लेकिन कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो 0 माइनस का लिखो या प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये पहला कार्य हुआ और माइनस में 0 चली हुई है और कोस्ट क्लोज। i बराबर 1/2 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस। यहाँ पे क्या हो चुका होगा, π/4, उसका मान क्या हो चुका होगा, 0। इसकी गुना करोगे तो i का एक वैल्यू निकल के आएगी, π/, कितनी भाई, 8, और प्लस कितना, c। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, वापस रिकॉल करेंगे क्वेश्चन को। देखो आपको क्या दे रखा था, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 2 से गुना व भाग, 2 से गुना व भाग करने पर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 पद दिखाई दे रहे होंगे, और यदि 3 पद हैं, 3 पदों में गुना विधि नहीं लगती, गुना विधि लगती है केवल 2 पदों में। क्या करते हैं आप, 2 से गुना करी, 2 से भाग करी, 2 गुना वाला पोर्शन ऊपर चला गया, साइन 2x इंटू 2 sin x इंटू कोस एक्स होता है। साइन 2x का फॉर्मूला, 2 पद आपको दिखाई दिए तो दोनों पदों में आपने क्या लगाई, गुना विधि। गुना विधि लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसमें लिमिट रखनी होती है। पहली लिमिट रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, π/2। जहां पर भी आपको x दिखाई देता है हर स्थान पर क्या रखेंगे, π/2 आपने रखा। सेकंड बात में आप x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं, 0। अगर आपने 0 रखा तो प्रत्येक टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस लगा के 0 भी कह सकते हो तुरंत। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन देना था, कोस 100, यहाँ पे कोस पाई बचा हुआ है, कोस पाई मतलब कोस 180, कोस 180 का मान होता है -1, साइन 180 का मान होता है 0। आपने रखा, कैलकुलेशन की, आपका क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, नोट करोगे। देखिए ये क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि समाकलन का जो पोर्शन है 11 के बराबर है, अर्थात 3x² + 2x + 1 का इंटीग्रेशन जो भी आएगा लिमिट के साथ वो 11 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द a, मतलब आपको a का मान ज्ञात करना है। यदि समाकलन का पोर्शन 11 के बराबर है तो a का मान ज्ञात करें, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को। ये इसके बराबर दे रखा है तो इसके बराबर ही लेकर के चलेंगे और समाकलन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 3 जो का तो रहेगा, x² का जब समाकलन करोगे तो क्या आएगा भाई, x की पावर 3/3 आएगा, क्योंकि आप समाकलन कर रहे हो। समाकलन में पावर बढ़ जाती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। यहाँ पे 2 जो का तो रहेगा, x की घात 1 का क्या होने वाला है, x की घात 2/2। क्लियर, और प्लस 1 का क्या होने वाला है, x, क्योंकि समाकलन x होता है। और इसकी जो लिमिट आने वाली है वो कहाँ से आनी है, 1 से a तक आने वाली है, और किसके बराबर रख देना इसको, 11। ठीक है, करेंगे। अब देखो जो कटता है काट लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x की घात 3 प्लस कितना, x की घात 2 प्लस कितना x, और इसकी पावर जो लिमिट है 1 से कहाँ तक है, a तक, बराबर क्या है 11। हाँ, पहले क्या रखेंगे, a। जहाँ पर भी आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे रखने वाले हैं a की घात 3 प्लस a की घात 2 और प्लस कितना a, और ये हो गया पोर्शन खत्म। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, -1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 और बराबर कितना, 11। आगे यहाँ पे आएगा a की पावर 3 और a की पावर 2 प्लस a, यहाँ पे क्या आने वाला है, -3 आने वाला है, बराबर 11। क्यों, अरे देखो 1 की पावर 3 का मान 1 होता है, 1 होता है, 1 1 कितना हो चुका, 3 हो चुका है। माइनस का 3 उधर जाके a का बनेगा, प्लस का यहाँ पे आने वाला है a की घात 3 प्लस कितना, a की घात 2 प्लस कितना 1 बराबर 11, और 1 कितना, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ से कोई पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, a जैसे ही आपने कॉमन उठाया
अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस कितना ए और प्लस कितना 1 और इक्वल क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक द्विघात दिखाई दे रही है। द्विघात को कैसे सोल्व करेंगे, 1 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ करके 1 ही आ जाए, पॉसिबल नहीं है। आप क्या लगाए, सीधेद्राचार्य लगाएंगे और सीधेद्राचार्य लगाने के बाद यहाँ पे पोर्शन आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो कैसे करेंगे, ए जो का तो रहेगा ए स्क्वायर जो का तो प्लस ए जो का तो 1 और इक्वल कितना है भाई आपका 14 है। कैसे करेंगे, देखो इसको मैं सोल्व करूँगा अगर यहाँ से अंदर से ए का मान कितना है भाई 1। क्यों भाई, जो तुलना होती है ना वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ऐसे तुलना करते हो द्विघात समीकरण की। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के पास में होता है, एक्स के स्क्वायर का कार्य कौन कर रहा है ए और एक्स का कार्य कौन कर रहा है ए, तो एक्स स्क्वायर के पास में गुणनखंड क्या होगा आपका 1। तो ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 1 ही है और सी का मान कितना है 1 ही है। ठीक है, तो सीधेद्राचार्य सूत्र क्या होता है, a बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा 2a होने वाला है। a बराबर माइनस बी की जगह क्या है -1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 और माइनस कितना आने वाला है 4 क्रॉस 1 क्रॉस 1 अपॉन में आएगा 2। a की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। यहाँ पे जो a का मान आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 और -3 अगर माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा क्या बनाएगा i बनाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 2। यहाँ से a का मान निकलेगा 1। जो आपका पोर्शन है वापस इसे लेके चलेंगे, a बराबर ए स्क्वायर प्लस कितना a प्लस कितना 1 बराबर कितना है 14। एक बार तो a 14 के बराबर, एक बार ये पोर्शन 14 के बराबर होगा। तो एक तो मान आपको हो चुका है a बराबर 14 और सेकंड मान आप यहाँ से निकाल लोगे, जो किसके बराबर रखोगे 14 के, यहाँ से किसका मान प्राप्त होगा आपको a का मान प्राप्त होगा। ठीक है, नोट करिए। तो देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का या समाकलन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देख लोगे, प्रत्येक पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। देखेंगे ये कह रहा है कि लिमिट है आपकी 0 से अनंत तक का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर सिद्ध करे π/2 a प्लस बी आएगा। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ भी करना है, मतलब आंसर आपको ये लेके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन कितना भाई, ये दे रखा है पोर्शन, छोड़ दीजिए। आपने क्या किया, माना। इसमें सबसे पहले क्या लगेगी, आंशिक भिन्न लगेगी। आंशिक भिन्न आपने पढ़ी हुई है। क्या माना आपने कि एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन में क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a बटे पहला, ऐसा आपने किया था ना, a बटे पहला और फिर कहेगा चिन्ह प्लस का और फिर b बटे दूसरा क्या है पद आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप क्या कह दोगे, इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे। अब इसका क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे लेंगे इस बात का ध्यान देंगे थोड़ा। एलसीएम आपने लिया, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है भाई आपका, बराबर है अपने एलसीएम लिया, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। इसकी गुना यहाँ पे करे और इसकी गुना यहाँ पे करे तो क्या आएगा, ए की गुना में क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक को भाई। ए बटे पहला पद और बी बटे दूसरा पद दोनों को कहा। इतना कहने के बाद इक्वेशन 1 कह दी। यहाँ से हमारा मेन टारगेट चल रहा है अब ए का और बी का मान निकालना। ए का बी का जो भी मान आएगा वापस इसमें रख देना है, फिर समाकलन आसान पड़ेगा आपको। क्लियर, चलेंगे। आपको कोई पोर्शन कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हर से हर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या है भाई, यहाँ पे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बचा हुआ है ए जी और
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लेट करना है एक्स स्क्वायर बराबर क्या, टी। जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हर इस स्थान पे हम क्या लिखने वाले हैं, टी लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेट नहीं करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में भी लेट कर सकते हो, क्योंकि बाद में जो पोर्शन आएगा वहाँ पे हम जो वैल्यू आएगी वो वापस लौटा देंगे। यहाँ पर भी आप कर सकते थे कि क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे, टी मानेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, टी, एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखूँ भाई, टी। एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखूँ, टी। एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखना है, टी। जहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर दिखाई देता है क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, जिससे क्वेश्चन और जल्दी और आसान हो जाएगा। और ये तो कट ही जाएंगे, कट गए। आपका जो पोर्शन आया वो क्या आया भाई, इधर टी, इधर टी, और यहाँ पर भी टी। क्लियर। अब किसका मान निकालना आपको भाई, ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए का मान, ए के मान हेतु, ए के मान हेतु किसे जीरो होना पड़ेगा, बी को जीरो होना पड़ेगा। और बी जीरो कब होगा कि आप टी प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, जीरो। और यहाँ पे टी बराबर क्या रखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस का है उधर जाके का बनेगा माइनस का। तो यहाँ पे जो आने वाला पोर्शन है आपका टी बराबर क्या, माइनस ए स्क्वायर रखे इसमें। यहाँ पे क्या आएगा भाई, टी के स्थान पे क्या लिखूँ, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूँ, ए टी के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और ए स्क्वायर माइनस का और प्लस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये तो हो गया जीरो। ये है पोर्शन यहाँ गुना में, इधर क्या में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे जो आएगा ए बराबर निकल के आई आपकी वैल्यू माइनस का ए स्क्वायर अपोन में क्या है भाई, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये माइनस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आप क्या करें, माइनस को ही कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर जो होगा तो नीचे से माइनस जैसे कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे खत्म, ए का मान आपको मिल गया। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये प्लस का है, क्या ए का बनेगा, माइनस का। ठीक है, क्या आने वाला है, प्लस का तो ए स्क्वायर होगा और माइनस का क्या होगा, बी स्क्वायर। क्लियर, ए का मान आ गया। ऐसे ही आप निकालेंगे बी का मान। बी का मान कैसे निकालेंगे, बी के मान हेतु किसे जीरो होना पड़ेगा, ए को। जहाँ पर ए दिख रहा है ना उसका जो गुणांक है, क्या गुणांक है उसका, टी प्लस बी स्क्वायर। तो बी टी के स्थान पर आपको क्या चाहिए, माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, बी के मान हेतु, ध्यान रखिए अगर आपको ऐसे पूछा है बी के मान हेतु आपको पता नहीं लग रहा है तो जो ए का गुणांक है ना उसे जीरो के बराबर रख लीजिए। जीरो के बराबर कैसे रखेंगे, ए का गुणांक है क्या भाई, टी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से टी का मान निकालिए, कैसे निकलेगा, टी बराबर माइनस का बी हो जाएगा। तो इक्वेशन में जहाँ पर भी आपको टी दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का बी लिखेंगे। लिखोगे यहाँ पे क्या लिखूँ, माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूँ, माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए और माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होने वाला है, बी और माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। ये तो कट गया, फिर वापस से क्या बचेगा, बी माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या बचने वाला है, बी और माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या, ए स्क्वायर। ये वापस गुना में क्या में जाएगा, भाग में। तो बी का जो आपको मान प्राप्त होगा ये, और इसमें से मैं माइनस बी कॉमन उठाने वाला हूँ क्योंकि फिर से काटूंगा। जैसे ही माइनस कॉमन उठाया तो बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का। इससे ये खत्म हुआ, ये आपको बी का मान मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करें, ए का और बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखें। क्लियर, रखेंगे ए व बी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन 1 क्या है भाई आपकी, टी अपोन क्या है, टी प्लस ए स्क्वायर और
टी प्लस बी स्क्वायर और बराबर क्या है भाई आपका ए के स्थान पे क्या लिखे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पर ए है मैंने लिखा ए अपॉन में क्या लिखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है गुना में, इसके भाग वाली गुना में पोर्शन है टी प्लस कितना ए स्क्वायर। ऐसे ही प्लस बी का मान कितना है भाई, ये पूरा बी के स्थान पे पूरा लिखूंगा और गुना में क्या लिखूंगा बटे के, ये रहेगा बी स्क्वायर अपॉन में क्या आने वाला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और गुना में क्या आने वाला है इसके टी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब जो टी की वैल्यू आपने मान रखी है, टी किसके बराबर मान रखा था एक्स स्क्वायर के, तो जहाँ पर भी आपको टी दिखाई दे रहा है क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देख लोगे यहाँ पर टी है, टी का मान वापस दीजिए एक्स स्क्वायर, टी का मान वापस दीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर। क्लियर। बस ये जो आपने मान रखा है किसके बराबर है, इस पोर्शन के बराबर है, तो इसका समाकलन करना अर्थात इसका समाकलन करना, आप इसका समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे, समाकलन का चिन्ह और इधर ही ऊपर ही कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा भाई, समाकलन करना है इसका, अगर इसका समाकलन होना तो इसका समाकलन के बराबर होगा, ये रहा। अब इसमें गुणांक क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर बटे में क्या दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने कॉमन उठाया ए स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोष्ट में क्या बच गया 1 अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन यहाँ पे ही कंप्लीट होने वाला है। बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, जिसमें एक्स और वाई नहीं होता वो गुणांक होता है, गुणांक होता है बाहर। अंदर क्या बचने वाला है आपका बचा 1 अपॉन कितना बी स्क्वायर और क्या बचा एक्स स्क्वायर और डी एक्स साथ में यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका 1 अपॉन ए और tan इनवर्स क्या एक्स अपॉन ए, लेकिन इसकी लिमिट भी थी कुछ 0 से अनंत, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ क्या लिखेंगे अनंत। बी स्क्वायर अपॉन में क्या आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन कितना आएगा बी और क्या आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन बी। इसकी भी लिमिट कितनी धरनी होगी आपको 0 से अनंत। फाइनल। आगे चलिए, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए जो का तो रहेगा, यहाँ पे आपने पहली लिमिट रखी अनंत, तो यहाँ पे tan इनवर्स तो जो का तो रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई अनंत आ जाएगा। अनंत होगा तो ये बताइए tan में अनंत किसका मान होता है, और दूसरी लिमिट रखोगे आप tan इनवर्स क्या रखने वाले हैं 0, तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही इधर बी स्क्वायर अपॉन में क्या आने वाला है भाई, अपॉन में आने वाला है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स अनंत और माइनस कितना tan इनवर्स 0। दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाद में देख लेंगे आप, अभी को हम इसे नीचे कर लेंगे कैमरे को। यहाँ पे रहा अनंत, अनंत tan में किसका मान होता है tan 90 का मान अनंत होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 90 लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे आपने लिखा येलो साइड में ए अपॉन क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन ए जो का तो रहेगा, tan इनवर्स जो का तो रहेगा, लेकिन अनंत की जगह में क्या लिखूँ 90 नहीं लिखूँगा, tan 90 लिखूँगा, क्योंकि tan 90 का ही तो मान अनंत होता है ना। और यहाँ पे माइनस रहेगा जो का तो tan इनवर्स, ये 0 मान किसका होता है tan 0 का ही मान 0 होता है, तो यहाँ पे tan 0 ही लिखने वाला हूँ। फाइनल। ऐसे ही आगे करूँगा। ये रहा प्लस आपका बी स्क्वायर अपॉन में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बाहर क्या है भाई 1 अपॉन बी है, यहाँ पे क्या आने वाला है tan इनवर्स tan π/2 और माइनस tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा tan 0। क्लियर। आगे
यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन ए, और ये 10 ने इसको खत्म कर दिया तो क्या बचा π/2। वहाँ पे 10 से tan इनवर्स खत्म हुआ, 0 बचा, 0 घटाने पर वही रहेगा, तो यही कंडीशन बचेगी फाइनल। अब इधर आए प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सुनो, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थोड़ा अटपटा लग रहा है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो ये प्लस है ये क्या बन जाएगा अब माइनस बन जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम भी लेना है बाद में। यहाँ पे क्या बचा भैया आपका गुना में बचा क्या बचा हुआ है 1 अपॉन बी, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 10 π/2। बी से स्क्वायर कैंसिल, ए से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको π/2। आपने π/2 जैसे ही कॉमन उठाया अंदर क्या बचा भाई ए अपॉन क्या बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या बचेगा बी अपॉन में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको आंसर ये लाना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। π/2 तो हो चुका, क्या लाना है बस a प्लस बी लाना है अपॉन में। कैसे लाएंगे π/2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे एलसीएम आ चुका आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, अगर हर एक जैसा होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वो जो का तो रहता है। यस, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको वर्गांतर। वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के लिख देना फंक्शन को और एक बार घटा के लिख देना। लिखा। अब जो ये माइनस वाला पोर्शन है तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा हुआ है बस ये बताए फाइनल। बचा है आपका π/2 और क्या बचा है चलो 1 अपॉन कितना a प्लस बी, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन थोड़ा मैं समझता हूँ कि लेंथी भी है, आप वीडियो को दोबारा देख करके देख सकते हो। अगर आपको तब भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बोल दोगे, ये क्वेश्चन मैं दोबारा से कर लूँगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। और ये मान के चलो जब ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग ही क्वेश्चन आएगा। एक बार इसे रिकॉल भी करेंगे। देखो कैसे क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो यहाँ पे पोर्शन आपको दिखा कि दे रखा ये पोर्शन आपको सिद्ध करना है, ये आएगा मतलब ये आपको आंसर लाना है हर कंडीशन में। ये पोर्शन आपको दिखाई दिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आंशिक भिन्न लगाए, लेकिन यहाँ पर भी सोचने वाली बात होती है, अगर आप आंशिक भिन्न लगाते हो एक्स स्क्वायर में कंडीशन है तो वहाँ से मान ए के और बी के निकलने इम्पॉसिबल हो जाएंगे। आप सबसे पहले क्या करें, लेट कर लीजिए कि जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है सबसे पहले हम वहाँ पर टी पुट करेंगे। जहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपने हर जगह पे टी लिखा, इतना हुआ। आपने जान रखा है आंशिक भिन्न क्या होती है, ए बटे पहला पद पी बटे दूसरा पद, बीच में होता है प्लस। क्लियर। अब आपने क्या किया, इतना करने के बाद में आपको दिखाई दिया होगा आपने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया भाई, इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे, ये की और बटे ये भी बटे में है, ये भी बटे में, दोनों कट गए ना। किसका मान निकालोगे, ये जो इक्वेशन मिली टी बराबर ए इंटू ये और प्लस बी इंटू ये, यहाँ से आपको ए का और बी का मान निकाल लेना है। अच्छा कुछ बच्चों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये इतना लंबा पोर्शन अगर आपको मैं डायरेक्ट बताऊँ तो देखो कैसे करोगे। आपको किसका मान चाहिए भाई, ए का मान चाहिए। अगर ए का मान चाहिए तो बी जीरो होना चाहिए। बी जीरो कब होगा, यहाँ ए स्क्वायर बचा हुआ है इसके सामने, लेकिन मैं क्या रखूँ माइनस ए स्क्वायर रखूँ। यस भाई, बी अगर जीरो करना है तो ए के टी के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा माइनस ए स्क्वायर। आप सीधा करें समीकरण, इसे नाम दे लीजिए कुछ सेकंड, समीकरण सेकंड में आपको पता है ए का मान निकालना, तो आप कहेंगे टी बराबर माइनस ए स्क्वायर रखने पर। जैसे ही आपने टी बराबर माइनस ए स्क्वायर रखा, ये सोल्यूशन है आपका माइनस ए स्क्वायर। जहाँ पर भी टी दिखेगा माइनस ए स्क्वायर रखेंगे। ये कट चुका है, बी जीरो जीरो सब कुछ खत्म। यहाँ पे क्या है, ये गुना में क्या में जाएगा भाग में, यहाँ से माइनस टेक ऑफ किया, माइनस टेक ऑफ करते ही कट चुका है, ए का मान आपको सिंपली मिल चुका। अब आपको किसका मान चाहिए, अब आपको चाहिए बी का मान। अगर बी का मान चाहिए, बी समीकरण में होनी चाहिए, तो खत्म क्या होगा ए खत्म कब होगा, जब टी के स्थान पे क्या होगा माइनस का बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए खत्म तब ही हो सकता है जी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टी के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं माइनस का बी स्क्वायर लिखने वाले हैं। आपने रखा, रखने के बाद देखो जहाँ पे भी टी दिखाई दे रहा है माइनस का बी स्क्वायर, जहाँ पे भी टी दिखाई रहा है माइनस का बी स्क्वायर, जहाँ पे टी है माइनस का बी स्क्वायर। ये गुना में है, पोर्शन क्या मिल जाएगा भाग में, फिर माइनस टेक ऑफ किया, एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जिसे बी का मान कहते हैं। ए का और बी का मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है।
ए यहाँ पे है, आप लिखोगे ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या है उसके टी प्लस ए स्क्वायर। तो यही आपने लिखा, थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन इतना रखने के बाद आपको वैल्यू वापस पुट कर देनी है जो आपने मान रखी थी। क्या मानी थी? एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो आप एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे। जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, सॉरी जहाँ पर भी टी था वहाँ पे क्या लिखने वाले एक्स स्क्वायर। आपको पद मिल चुका है, आपको समाकलन इसका करना था और ये पद जो है किसके बराबर है? इसके। अगर इसका समाकलन किया गया तो इसका समाकलन ही माना जाएगा, आपको इसका समाकलन करना है। गुणांक क्या है इसमें? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया बाहर, ये बचा, ये लिखा, इसमें से भी ये बाहर आया, ये बचा। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए है तो ए आएगा, अगर बी हुआ तो बी आएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी। फिर आपको लिमिट रख देनी है। आपने लिमिट रखी, लिमिट रखी, अनंत रखा, tan अनंत, tan इनवर्स अनंत हुआ, 0 रखा तो tan इनवर्स 0 हुआ। ऐसे ही अगले पद में हुआ बिल्कुल सेम। अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लेंगे बाद में। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे आया, आप tan में जो अनंत मान होता है वो किसका होता है? π/2 का होता है। इनवर्स ने इसको खत्म किया तो क्या बचा? 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये पोर्शन जो का तो रहेगा 1 अपॉन ए और 10 सॉरी क्या बचा होगा? π/2 बचा होगा केवल। वो पद क्या हो चुका? 0 0 हम लिखने वाले नहीं है। आगे ये पद जो का तो यहाँ पे गुना में 1 अपॉन बी है, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा? π/2 और ये क्या हो चुका होगा? 0 0 फिर से नहीं लिखेंगे। क्लियर? आगे चले, यहाँ से ए से ए खत्म हुआ, बी से बी खत्म हुआ, क्या कॉमन दिखा रहा है? 1 अपॉन बी कॉमन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पोर्शन था आपका, ये मैंने बदला था, चेंज किया था, ये था भाई आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या किया? माइनस टेक ऑफ किया, प्लस की जगह पे क्या आ चुका है? अब माइनस आ चुका है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये करने के बाद में एल्शियम एक जैसा हो गया, एल्शियम एक जैसा हो गया तो ऊपर जो का तो लिखा, वर्गांतर का फॉर्मूला नीचे लगाया, कट गया, कटने के बाद में जो आया आपका फाइनल रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था, ये थी सिद्धम। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कैसा समझ आया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू।